वेलकम टू अवर चैनल पीयूष फार्मेसी एंड मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको 15 क्वेश्चंस बताऊंगा, टॉप 15 क्वेश्चंस 6 सेमेस्टर बी फार्माकोलॉजी के लिए। जो फार्माकोलॉजी थर्ड का आपका 8 तारीख को पेपर है, उसके 15 क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो करके ही जाने हैं, इनको करके जाओगे तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो और पास भी हो सकते हो। इसमें आपकी बैक नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से मैच होंगे, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एडीआर का मतलब होता है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर एडीआर क्या होता है। एडीआर का मतलब एडवर्स इफेक्ट। इनके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, जिसको हम सिम्टम्स भी कहते हैं। सिम्टम्स तो अलग होते हैं, एडवर्स इफेक्ट मतलब कि ये दवा हम पे किस तरह से असर करेगी, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। एंड यूजेस बताने हैं सिम्पैथोमाइमेटिक्स के, जो कि यूज़ होते हैं हमारे ब्रोंकाइल अस्थमा में। अब इसके अंदर ना ड्रग्स है, देखो ड्रग्स कौन कौन से हैं। साल्ब्यूटामोल, थायोफाइलिन और मोन्टेलुकास्ट, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं तो बहुत सारे ड्रग मैंने 3 लिए हैं, पर इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट साल्ब्यूटामोल है, उसको देख के जाना। और मोन्टेलुकास्ट को भी देख जाना, इसको छोड़ सकते हो पर ये साल्ब्यूटामोल जरूर करके जाना। अब इसी में आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज में आपका सीओपीडी आता है। सीओपीडी भी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो मेरे पास सोल्यूशन में है, तो वो जरूर करके जाना है। इन दोनों में से कोई सा भी दे देगा एग्जामिनर, शायद दोनों ही दे दे। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 में आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या होती है, मरकरी पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, बार्बिट्रेट, हैवी मेटल पॉइजनिंग। अब देखो, अगर सारी कर सकते हो, इसमें एक लेड पॉइजनिंग भी आती है, सारी कर सकते हो तो बढ़िया है, क्योंकि आर्सेनिक और बार्बिट्रेट कंबाइन करके पूछ लेता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस हर बार आती है, ये समझ लो 2 से 3 पीवाईक्यू में लगातार आई है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा। और बार्बिट्रेट आर्सेनिक को देख लेना, मैच के सोल्यूशन में प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से, वो आप देख लेना। हैवी मेटल को भी देख लेना 2 नंबर के हिसाब से, ये 7 नंबर के हिसाब से। और इसमें एक लेड वाला आता है, लेड वाला बहुत कम पूछा जाता है, पर लेड वाले को भी देख लोगे तो अच्छा रहेगा। फिर क्वेश्चन 3 है आपका क्लासीफाई एंटी अल्सर एजेंट्स। एंटी अल्सर एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट लिखने होते हैं। अब प्रोटॉन पंप इनिबिएटर्स, इसको पीपीआई भी कहते हैं, पीपीआई लिख के देते तो इसका मतलब यही है, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। तो एच2 रिसेप्टर्स, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ये इनिबिएटर्स, इस टाइप से आ जाएगा। तो देख लेना, 10 नंबर में आता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके 3 है, ओमापेराजोल, रेंटिडिन, सिमेटिडिन, पर ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन दोनों को देख लेना। ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए यूज होते हैं, जब आपकी गैस बनती है ना, तब आप ये कैप्सूल्स लेते हो। अब क्लासीफाई सल्फोनामाइड्स, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट क्वाट्रीमोक्साजोल का। अब ये क्वाट्रीमोक्साजोल में ना, इसके ना ऐसे भी देता है कि आपसे पूछेगा डिफाइन सल्फोनामाइड्स एंड एक्सप्लेन क्वाट्रीमोक्साजोल, तो इसमें भी आपको यही सब लिखना है, ठीक है। 7 नंबर में देगा तो यही सब लिखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, देखो पेनिसिलिन जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी 2 बार पूछा हुआ है। अमोक्सिलिन और ये सेफेट्रिक्सोन, और यहाँ पे एक है सल्फामिथोक्सोल, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है पेनिसिलिन जी, इसको देख लेना, और इसको सल्फामिथोक्साजोल को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, पर सबसे ज़्यादा पेनिसिलिन जी। अब क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स, डिस्कस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, थेरेपेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये पेनिसिलिन भी, तो इन दोनों को देख लेना। एंटीबायोटिक्स पूछ सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है शायद ये 7 नंबर में दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, ये तो आती है ट्यूबरकुलोसिस वाला। अब इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या एडवर्स इफेक्ट सब इसके लिखने हैं, देखो ये रहा, आइसोनाइजाइड और रिफैम्पिसिन। अब देखो रिफैम्पिसिन और आइसोनाइजाइड ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप ये इथाम्ब्यूटॉल को छोड़ देना, पर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी आपका आ जाता है, तो आइसोनाइजाइड को भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, रिफैम्पिसिन को भी, तो ये दोनों ही कर लेना। अब क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स बताने हैं, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताना है, एंड यूजेस बताने, थेरेपेटिक यूजेस किसके, क्लोरोक्विन। अभी क्लोरोक्विन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोक्विन, ये प्रेमाक्विन आप छोड़ सकते हो, प्रेमाक्विन, पर क्लोरोक्विन जरूर करके जाना है, एंटी मलेरियल वाला, जिसमें प्लाज्मोडियम जो होती है फीमेल एनोफ्लस, उसकी वजह से फैलती है मलेरिया की डिजीज़, है ना, तो यही देख लेना आप। एंटी फंगल ड्रग्स क्या होते हैं और एडवर्स इफेक्ट बताने हैं, एम्फोटेरिसिन बी एंड कीटोकोनाजोल। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलूँ, आप बोलोगे सर कि यहाँ पे ड्रग्स आप सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हो।
अब मान लो मैं आपको कोई एक ही बता दूँ, उसमें से दूसरा आ जाए तो इस चीज़ के लिए मैं बताता जा रहा हूँ, उनको इनका सोल्यूशन बहुत ईजी कर दूंगा, जिससे आप इजीली याद कर पाओ। एम्फोटेरिसिन बी और कीटोनोकोनाजोल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, पर कीटोनोकोनाजोल सबसे ज़्यादा देख के जाना, एम्फोटेरिसिन बी भी देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एंटी वायरल ड्रग्स एक्सप्लेन करने, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड यूजेस बताने, आइसाइक्लोविर देख लेना, एंड ज़िडोवोडिन, ये भी ज़िडोवोडिन वाला भी आता है, पर ये आइसाइक्लोविर वाला जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों ही देख लो, क्योंकि मैंने ये सारी जो ड्रग्स लिखी है ना, काट काट के ही लिखी हैं, बहुत सारे थे कि जो इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों में से दोनों ही देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर लिस्टेड फार्माकोलॉजी ऑफ यूटीआई, अब देखो ये ऐसे भी आ सकता है या फिर इस तरह से भी आ सकता है, क्लासीफाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड फार्माकोलॉजी ऑफ नाइट्रोफ्यूरेटोइन, किसी भी इन दोनों में से एक ड्रग को दे देगा। नाइट्रोफ्यूरेटोइन फ्यूरेंटोइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नाइट्रोफ्यूरेंटोइन वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेना, और कोट्रीमोक्सोजोल को भी देख लेना। तो ये घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, फिर बाद में आप ये कहो कि सर ये तो आए नहीं, ये क्लासीफाई यूटीआई इस तरफ से भी आ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाला, इसमें यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्वेश्चन 10, राइट अ नोट ऑन ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी में, इसमें ना आपको एसटीडी के अंदर एड्स और साइफिल्स और गोनोरिया, ये तीन है जो यहीं पे लिख दिया मैंने, गोनोरिया, साइफिल्स, एचआईवी, एड्स को देख के जाना ही गोनोरिया को भी देख लेना, साइफिल्स को भी देख लेना। ये शायद मेरे को लग रहा है 2-2 नंबर में देते, और ये पूछ ले इसके साथ ही ऐड करके पूछ ले, तो इसको अच्छे से करके चले जाना, ठीक है, एसटीडी वाले को। फिर एंटी कैंसर ड्रग्स, एल्कलाइटिंग एजेंट वाला, ठीक है, एल्कलाइटिंग एजेंट्स एंड एंटी मेटाबोलाइट्स, वही है, तो इसको भी देख लेना। इसमें एक ड्रग है, उसको भी याद कर लेना, मैंने यहाँ नहीं लिख पाया, तो उस ड्रग को जरूर देख लेना। अब यहाँ पर शॉर्ट नोट पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, जैसे कि कोरोना फार्माकोलॉजी पूछ लिया, एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, टेराटाजेनिसिटी, बायोसिमिलर, म्यूटोजेनिसिटी, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, इस तरफ से पूछ लेंगे, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी मान लो 2 नंबर के क्वेश्चन को ही 7 नंबर में बनाते, तो इस तरह से मैंने लिखा है, जितनी भी डेफिनेशन से मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनको भी देख लेना। फिर यहाँ पे एंटी हेलमेनेटिक्स वाला, एंटी इमेटिक्स वाला, वो दोनों ही देख लेना। देखो यहाँ पे एंटी एमोबिक वाला जो सॉरी एमोइबा वाला है, और एंटी हेलमेनेटिक्स ये वाला, और इसमें एक आता है एंटी इमेटिक्स वाला, वो दोनों तीनों देख लेना। ये कि उल्टी वाला जो होता है, पॉइजनिंग मैनेजमेंट, जनरल में ट्रीटमेंट, ये तो चलो छोड़ देना आप, ये तो वही हो गया, पॉइजनिंग मैनेजमेंट तो वहीं पे देख लेना। इम्यूनोसुप्रेसेंट्स एंड इम्यूनोस्टिमुलेंट्स दोनों को देख लेना, इसमें वर्सेस लिखा हुआ है, पर आप दोनों को ही देख लेना, दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है। और इसमें ही एक आता है आपका इम्यूनोडायलेटर्स, ये देख लोगे तो हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप यहाँ पे काट देना, ये 2 बार लिख दिया है, ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन काट देना। इसमें आपको डाइजेस्टेंट्स वाले जो देखे जाने, डाइजेस्टेंट्स, एपेटाइट स्टिमुलेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें, तो इन चीज़ों को यहाँ पे जो शॉर्ट नोट में मैं लिख नहीं पाया, तो यहाँ पे एपेटाइट और आपका स्टिमुलेंट हो गया, डाइजेशन वाला हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको करके जानी है। ये 15 क्वेश्चन कर लिए ना आपने, देखो मैं इनके सोल्यूशंस भी बना रहा हूँ, ये 15 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए तो आप फेल तो नहीं होने के, बैक तो नहीं लगनी किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब इसी वाले फार्माकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में, सॉरी, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रात को जग जग के मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनके सोल्यूशंस बनाता हूँ। तो अगर ये क्वेश्चंस करके चले जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आने की। और किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जैसे कि कोई बच्चा नहीं कर पाता इतनी जल्दी इन क्वेश्चनों को याद, क्योंकि आपके पास बस 3 दिन ही बचे हैं, 6, 7, 8, मतलब 5 का दिन और 6 और 7, तो वो हमारे क्रैश कोर्स बाय कर सकता है। इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, और क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम से मिनिमम में उसको मिल जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस नंबर पर मैसेज करके क्रैश कोर्स ले सकता है, इन सब के आंसर उसको उसी में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, और एक क्वेश्चन जरूर करके आना, फिर बाद में बताना आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू गाइस।